मूवी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर है और वो इस वक्त भी माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रही होती है। उसके साथ उसका हस्बैंड डैन भी है जिससे उसकी हाल ही में शादी हुई है। बैकी के साथ उसकी दोस्त हंटर भी है जो उन्हीं के साथ माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रही होती है। तभी डैन अपना हाथ चट्टान में स्थित एक छोटे होल में रखता है। उसमें एक पक्षी होता है जो वहां से अचानक से उड़ जाता है, जिसकी वजह से डैन चौंक जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वह हवा में लटक जाता है। ना तो वह चट्टान को पकड़ सकता है और ना ही वह ऊपर आ सकता है। हंटर और बैकी उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं, लेकिन तभी डैन की रस्सी का क्लिप चट्टान से निकल जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। इस घटना के करीब 1 साल बाद हमें बैकी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है। वह डैन की मौत से आगे नहीं बढ़ पाई है। उसने अभी तक डैन की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है। ये अभी भी उसी के पास हैं। एक रात बैकी बार से घर जाती है और ड्रग्स के ओवरडोज से सुसाइड करने का प्लान करती है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पे हंटर का कॉल आता है जो कि बैकी के दरवाजे पर खड़ी होती है। हंटर बैकी को एक 2000 फीट ऊंचे एबंटन टीवी टावर पर चढ़ने का प्रपोजल देती है। बैकी इस टावर को देखकर हिचकिचाती है क्योंकि डैन की मौत के बाद से उसने कभी किसी तरह की कोई क्लाइंबिंग नहीं की। उस रात हंटर बैकी के साथ ही रुकती है। हंटर और बैकी ड्राइव करके टावर वाले एरिया के पास जाते हैं। वहाँ एक रेस्टोरेंट में वो डिनर करते हैं। तभी बैकी को अपना फ़ोन चार्ज करना होता है, लेकिन रेस्टोरेंट की ओनर उसे इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है। तभी हंटर बैकी के फ़ोन का चार्जर लेती है और टेबल लैंप के बल्ब को हटा देती है और उसके स्थान पर फ़ोन के चार्जर को लगाकर फ़ोन को चार्ज करती है। यह ट्रिक बैकी को बहुत पसंद आती है। अगले दिन सुबह वे टावर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन टावर के चारों तरफ फेंसिंग होने की वजह से वो आगे नहीं जा पाते, तो अपनी कार वहीं पर छोड़कर आगे चले जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि दो वल्चर्स एक जानवर के मांस को खा रहे हैं। हंटर जानवर की डेड बॉडी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। उसे ऐसा बहुत फनी लगता है, लेकिन बैकी इससे बहुत डर जाती है। जब वे टावर के पास जाते हैं तो बैकी टावर की ऊंचाई को देखकर घबरा जाती है और वह टावर पर चढ़ने से मना करती है, लेकिन हंटर उसको कन्विंस करती है। बैकी का चढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हंटर के कहने से वह चढ़ती है। तभी टावर की सीढ़ी का एक बार टूट जाता है और बैकी घबरा जाती है। वे और ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और जब बैकी नीचे देखती है तो उसे डर लगने लगता है क्योंकि वह पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं कर रही थी। अभी ये टॉप पर पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी सीढ़ी का एक बोल्ट खुलकर नीचे गिर जाता है जिसका इन्हें पता भी नहीं चलता। अब ये दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। इस ऊंचाई से इनको दुनिया बहुत ही अलग लगती है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अब बैकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों यहाँ पर बहुत मस्ती करती हैं, बहुत सारे फोटो क्लिक करती हैं। हंटर अपने ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करती है। दोनों बहुत खुश होती हैं। तभी हंटर टावर से लटक जाती है और बैकी से फोटो क्लिक करने को कहती है। इसके बाद बैकी डैन की राख को यहाँ से हवा में विसर्जित कर देती है और इसके बाद बैकी और हंटर डैन को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब ये दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बैकी नीचे उतरती है, लेकिन जैसे ही वह लैडर पर पैर रखती है तभी वो जगह जहाँ से बोल्ट निकल गया था उस जगह से लैडर टूट जाती है और बैकी अपनी रस्सी से हवा में लटक जाती है। हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है, लेकिन बैकी के पास जो बैग था जिसमें इनके खाने पीने का सामान था वो नीचे डिश पर गिर जाता है, जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वहां तक जाने वाली सीढ़ी भी टूट चुकी है। फिर ये अपने मोबाइल्स को चेक करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि उनके फोन में तो कोई नेटवर्क ही नहीं होता है। ये दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। ना नीचे जाने का कोई रास्ता है और ना ही फोन में सिग्नल। वहाँ कोई भी दूर दूर तक नहीं होता है, और अगर कोई हो भी तो इतनी ऊंचाई पर ना तो इनको देख सकता है और ना ही इनकी आवाज़ को सुन सकता है। तभी वो देखती हैं कि टावर के पाइप पर एक बॉक्स है जिसके अंदर उन्हें एक फ्लेयर गन व दूरबीन मिलती है, लेकिन दिन के दौरान फ्लेयर गन का यूज नहीं किया जा सकता। तभी हंटर दूरबीन से चारों तरफ देखती है। उसे एक गाड़ी नजर आती है, लेकिन वे लोग उन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते हैं। तभी हंटर अपना मोबाइल निकालकर चेक करती है। वह नोटिस करती है कि जो पोस्ट उसने टावर पर चढ़ने से पहले शेयर की थी उस पर कई कमेंट्स और लाइक्स थे। इसका मतलब यह था कि टावर के तल पर सिग्नल थे। इसके बाद वह अपने फ़ोन पर कुछ मैसेज टाइप करती है और रस्सी से बांधकर नीचे लटकाती है ताकि सिग्नल आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है। अब हंटर अपने मोबाइल को शू में रखती है और शू को नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उनका मैसेज डिलीवर हो जाए। तभी दूरबीन से देखने पर हंटर को एक नीचे आदमी नजर आता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है।
उसके साथ उसका डॉग भी होता है। हंटर और बैकी उसे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं सुन सकता है। वह फोन पर बात करने में मग्न होता है। तभी वे एक और सू को नीचे फेंकते हैं। वह सू को देख तो लेता है, लेकिन उसे लगता है कि यह पहले से ही यहाँ पर पड़ा हुआ है और वह अपने डॉग के साथ आगे निकल जाता है। हालांकि उसका ध्यान खींचने के लिए बैकी फ्लेयर गन को चलाने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए। तभी रात हो जाती है। वे अपनी फ्लेयर गन को चलाते हैं, साथ में मोबाइल की टॉर्च को जलाकर मदद मांगते हैं। उनके सामने जो गाड़ी होती है वो लोग उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो उनकी मदद करने के बजाय उनकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे बैकी और हंटर और भी ज़्यादा हताश हो जाते हैं। वो थक कर टावर पर बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम होती है। हंटर ऊपर से नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन बैकी उसे संभाल लेती है। तभी बैकी देखती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू बना हुआ है जिस पर 143 लिखा हुआ है। यह देखकर बैकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोडवर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वह समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच जरूर कुछ था। जब बैकी हंटर से इस बारे में पूछती है तो वह एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही वह बैकी से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन बैकी अब खामोश हो जाती है। बैकी की नज़र अब भी उस बैग पर होती है जो डिश पर अटका हुआ है। बैग के अंदर उनका ड्रोन और खाने पीने का सामान है। इन्हें किसी भी तरह से बैग को ऊपर लाना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन हंटर बहुत साहसी होती है। वह रस्सी की मदद से नीचे जाती है, लेकिन डिश तक रस्सी नहीं पहुंच पाती है और वह जंप लगाकर डिश पर कूद जाती है। वह बैग को ले लेती है, लेकिन रस्सी उसकी पहुंच से दूर होती है। वह सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से टांग देती है और खुद भी जंप मारकर बैग से लटक जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसके हाथों से रस्सी छूट जाती है और वह नीचे डिश पर गिर जाती है। लेकिन जब बैकी डरते हुए नीचे देखती है तो वह उसे अभी भी रस्सी पर ही दिखाई देती है। शायद वह बैकी का भ्रम था। बड़ी मुश्किल से बैकी हंटर को ऊपर खींचती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिसे ये हेल्प के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये एक पेपर पर हेल्प नोट लिखते हैं और उस पेपर को ड्रोन से चिपका देते हैं। फिर ये ड्रोन को उड़ाते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि ड्रोन में बैटरी बहुत कम है और यह आगे फ्लाई नहीं कर सकता, तो उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। जब बैकी सोती है तो वह नोटिस करती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही है, यानी कि वहां पर बिजली है। हंटर के कहने पर वह बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और हंटर के बताए अनुसार ड्रोन को चार्ज करने लगती है। जब ड्रोन चार्ज हो जाता है तो वह नीचे आती है। फिर ये उसी हेल्प नोट को ड्रोन पर फिर से लगाते हैं और सड़क के उस पार घर की तरफ ड्रोन को भेजते हैं, लेकिन उस घर तक पहुंचने से पहले ही वह एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है और इसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है, कोई भी उनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। बैकी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वह हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना दूसरा वाला शू दो, मैं उसमें अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करके डैड को सेंड करती हूँ और उसे नीचे फेंकेंगे। हो सकता है सिग्नल आ जाए और मेरे डैड मदद के लिए आ जाए। लेकिन हंटर उसे शू देने से मना कर देती है। बैकी पूछती है लेकिन क्यों? हंटर कहती है कि मेरे पास शू नहीं है। बैकी को बड़ा आश्चर्य होता है और वह कहती है लेकिन शू तो तुम्हारे पैर में ही है। हंटर कहती है कि शू मेरे पैर में है, लेकिन वह यहाँ नहीं है, वह नीचे डिश पर है। मैं नीचे वहाँ पर मरी हुई पड़ी हूँ। तभी बैकी को एहसास होता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं, वह अकेली ही ऊपर है। दरअसल जब हंटर बैग को लेने नीचे गई थी तो ऊपर आते हुए वास्तव में उससे रस्सी छूट गई थी और वह डिश पर नीचे गिर के मर गई थी और अभी भी उसकी डेड बॉडी डिश के ऊपर ही है। और अब उसे सच्चाई का पता चलता है कि वह टावर पर ऊपर पूरी तरह से अकेली है और उसके बचने की उम्मीदें भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। वह मरने से पहले अपने पिता के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन ये मैसेज यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सिग्नल है ही नहीं। वह वहीं पर सो जाती है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि एक वल्चर उसके घाव को खा रहा है। वह उसे अचानक से पकड़कर मार देती है और उसको खाने से उसके अंदर ताकत आ जाती है। वह तय करती है कि वह रस्सी के सहारे नीचे डिश तक जाएगी जहां उसकी दोस्त हंटर की डेड बॉडी है। वह हंटर की बॉडी तक पहुंच जाती है और हंटर के शू के अंदर मोबाइल को रखती है और शू को हंटर के पेट के अंदर डाल देती है। वह हंटर को सॉरी कहती है और इसी के साथ हंटर की डेड बॉडी को डिश से
नीचे धकेल देती है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बैकी के पिता यहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के पास रेस्क्यू टीम है जो एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल रही है। यह देखकर उन्हें लगता है कि बैकी मर चुकी है और वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। पर तभी वह देखते हैं कि पुलिस वैन के पास बैकी खड़ी है जो कि बिल्कुल सही सलामत है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वह दौड़कर बैकी को गले लगा लेता है। इस प्रकार बैकी की जान बच जाती है। तो यह थी शॉर्ट समरी मूवी फॉल की। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 दी गई है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।